फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुमन और आप देख रहे हैं सुमन्स ब्लॉग एंड लाइफ स्टाइल। इस समय बजे हैं सुबह के 10 और आज है 5 अप्रैल। मैं बना रही हूं खाना, कढ़ी चावल रोटी। और सुमी स्कूल गई हैं और बेबू स्कूल नहीं गई हैं क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है कल से, तो वो आज स्कूल नहीं गई हैं। तो मूवी देख रही हैं लेटे लेटे। तो ब्लॉग में बने रहिएगा, कहीं मत जाइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। हे फ्रेंड्स, मेरे सारे किचन के काम ख़त्म हो गए हैं और मैं गई थी कुछ शॉपिंग करने, घर का सामान लेने, मतलब किचन से रिलेटेड सामान लेने गई थी मैं। इतना महंगा हो गया है सब कुछ कि अगर आप सोच समझ के ना चलें तो घर का बजट हिल जाए। अगर आप थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा खर्च करने की कोशिश करते हैं तो आपका पूरा बजट हिल जाता है, यहाँ वहाँ से प्रॉब्लम होने लगती है। तो इस महंगाई के ज़माने में हम कैसे अपने बजट को बना कर रखें, उसी के बारे में मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहती हूँ। जैसे कि लाइट बहुत महंगी है, तो हम किस तरह से लाइट की बचत कर सकते हैं। एक तो जब आप जिस कमरे में हो ना, उस कमरे की लाइट ज़रूर ऑफ़ करके रखें। मैंने बहुत सारे घर में देखा है लाइट जलती रहती है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि जिस कमरे में नहीं है उस कमरे की लाइट बंद करके रखें। उसके अलावा ये जो आपका फ्रिज है, जब भी आप इसको साफ़ करें तो बंद करके साफ़ करें, स्विच ऑफ करके साफ़ करें। मैंने देखा है कि थोड़ी बहुत जो सफाई करनी होती है तो लेडीज़ क्या करती हैं, ऑफ़ नहीं करती हैं और उसको ऑन करके ही साफ़ करती हैं। तो मेरा तो देखिए वर्लपूल का है फ्रिज, जो है मेरा ये वर्लपूल का है। मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरा से। मेरा फ्रिज है ये वर्लपूल का है, देख सकते हैं आप। और ये ऑटोमेटिक है, डबल डोर है। और जब भी बहुत देर तक फ्रिज खुली रहती है तो इसमें एक अलार्म बजने लगता है, तो कुछ सेकंड में ही अलार्म बजने लगता है तो फ्रिज बंद कर देते हैं। बड़े लोग तो जब भी मतलब फ्रिज खोलते हैं तो जल्दी बंद कर देते हैं, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, फ्रिज खोल कर ही उसमें देखने लगते हैं आराम से। तो मेरी फ्रिज जो है वो ऑटोमेटिक है और इसमें एक अलार्म है जो कि आप ज़्यादा देर तक अगर डोर खोल के रखते हैं तो वो बजने लगता है। तो मैं कहीं भी होती हूँ तो मुझे पता चल जाता है कि जो है मतलब ये फ्रिज खुला हुआ है और मैं वहीं से चिल्लाती हूँ कि फ्रिज बंद कर दो, किसने खोला है। और उसके अलावा आप फ्रिज को के टेम्परेचर को कैसे बना के रख सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, मैंने जो है ये फ्रिज जो है, फ्रिज में ये जो फ्रीज़र है इसमें ये इस तरह की आप छोटी छोटी बॉटल जो हैं वो जमा लीजिए और उसको नीचे के डोर में, यहाँ पे कहीं भी आप डोर की साइड में और अंदर की साइड में शेल्फ में इस तरह की 2-3 बॉटल रख लीजिए। तो क्या होता है कि आपके जो फ्रिज की कूलिंग है वो बनी रहती है। ऐसे क्या होता है कि जब भी हम जितनी बार भी फ्रिज खोलते हैं ना, तो फ्रिज का जो कूलिंग सिस्टम होता है वो स्लो हो जाता है, फिर से उस टेम्परेचर को मेंटेन करना पड़ता है। लेकिन जब आप इस तरह की जो बर्फ़ जमी हुई बॉटल अगर आप रख देंगे तो फ्रिज का जो टेम्परेचर है वो बना रहेगा। तो इससे आपकी जो लाइट है वो कम खर्च होगी। और उसके अलावा जो है जब भी हम सब्ज़ी बनाते हैं, ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाते हैं, तो लहसुन प्याज को पीसने के लिए, ग्राइंड करने के लिए मिक्सी का यूज़ करते हैं। तो मिक्सी यूज़ करने के बजाय आप जो है, एक मिनट में दिखाती हूँ, चॉपर यूज़ करिए। मैंने ये चॉपर इसीलिए लिया था क्योंकि मुझे मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ये लगता था कि मैं मिक्सी को ज़्यादा यूज़ करती हूँ, तो इसीलिए मैंने जो है चॉपर ख़रीदा। और अब मैं लहसुन प्याज जो भी है का मसाला जो है वो इसी में चॉप कर लेती हूँ। तो इससे मेरी क्योंकि मिक्सी भी बहुत ज़्यादा लाइट लेती है,
और इसके बिजली का बिल बढ़ता है, इससे बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो इसीलिए मैंने चॉपर ख़रीदा। तो आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं और इससे बचत कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपका ये जो आपके घर में बहुत सारे गैजेट्स होते हैं जो सेल से चलते हैं, तो जब भी आप, जैसे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बता रही हूँ, मेरे घर में बीपी मशीन जो है वो मैं इस समय ज़्यादा यूज़ करती हूँ चेक करने के लिए अपना बीपी। तो पहले क्या होता था कि सेल उसी में लगे रहते थे, तो उससे सेल जो है वो जल्दी डिस्चार्ज हो जाते थे। तो अब मैं क्या करती हूँ, वो सेल उसमें से जब मुझे बीपी चेक करना होता है तो मैं सेल लगाती हूँ और उसके बाद निकाल के रख देती हूँ, तो वो ज़्यादा दिनों तक सेल चलता है। तो ये हो गए। तो इस तरह से छोटी छोटी सी बचत करके हम अपना बजट बिगड़ने से बचा सकते हैं। खासकर ये जो गर्मी आ रही है ना, और उसमें बिजली का जो खर्चा है क्योंकि एसी चलता है, फ़ैन चलता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसी से काफ़ी बजट बिगड़ जाता है। तो ये छोटी छोटी सी जो बातें जो हमें छोटी लगती हैं ना, वो कहीं ना कहीं हमें बहुत आराम देती है। तो इन सब चीज़ों को हमें फॉलो करना चाहिए। और गैस बहुत महंगी हो गई है। 1100 रुपये का 1100 का सिलेंडर है। तो जब भी हम खाना पकाएं तो उसको, जैसे आप चाय बना रहे हैं तो उसको ढककर पानी उबालें, तो ढककर उबालें, जिससे आपका पानी जल्दी उबल जाता है, बच जाता है। मैंने देखा बहुत सारे लोग ऐसे ही भगोना चढ़ा देते हैं, उसको ढकते नहीं हैं। और ज़्यादातर आप कोशिश करें कि कुकर में सब्ज़ी बनाएं। कुकर में सब्ज़ी जल्दी बन जाती है, कढ़ाई में टाइम लगता है। तो कुकर में बनाएं तो देखिए हमारा टाइम भी बचता है और प्लस गैस भी बचती है। गैस का तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो ये सारी छोटी छोटी बचत हम गृहिणी कर सकते हैं। ये हार्पिक ख़त्म हो गया था, मैं वो लेकर आई। और ये रिन साबुन और ये घड़ी साबुन, ये मैं बर्तन धुलने के लिए यूज़ करती हूँ। और ये मैं लाई शैम्पू के पाउच, हेड एंड शोल्डर। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये पाउच क्यों लाई हूँ। ये पाउच भी मैं इसीलिए लाई हूँ क्योंकि होता क्या है कि मेरे घर में मेरी 2 बेटियाँ जो हैं, वो अगर मैं पैक लाती हूँ, बड़ा डब्बा जो लाती हूँ, वो बच्चे ज़्यादा गिरा देते हैं, तो वो जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो मैंने सोचा कि ये जो मैं 2 रुपए का ये हेड एंड शोल्डर का पाउच मिलता है वो लाऊंगी मैं। एक पैकेट ही बच्चे निकालेंगे और उतना ही खर्च करेंगे, तो उससे क्या होता है कि ये बच जाता है। नहीं तो जो बड़ा डब्बा होता है ना, वो कब खाली हो जाता है मुझे पता ही नहीं चलता था। तो इसीलिए बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं जो हमारे बजट को बना के रखती हैं। वैसे भी सब लोग कहते हैं कि मैं बहुत सोच समझ के पैसा खर्च करती हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये बातें आपके साथ शेयर करूँ। और वीडियो हो गया है बहुत लंबा, तो आई होप ये बातें और ये जो टिप्स हैं वो आपके भी काम आएंगी। तो इसी उम्मीद के साथ मैं आज का ब्लॉग यहाँ पर ख़त्म करती हूँ। आई होप आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल सुमन्स ब्लॉग एंड लाइफ स्टाइल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।